शिवाय। ओम नमः शिवाय। प्यारे भक्तों, श्री ठाकुर जी की इस लीला कथा वार्ता के इस क्रम में जहाँ हम सब श्री भगवान के उस युद्ध के क्षेत्र में, जहाँ प्रभु अपने भक्तों को आनंद देने के लिए एक ऐसे युद्ध की व्यूह रचना में स्वयं को उपस्थित रखे, जिसे हम सब महाभारत का संज्ञा प्रदान किया गया। हमारा जीवन क्या किसी महाभारत से कम है? हम हंसते हंसते रोने लगते हैं और रोते रोते हंसने लगते हैं। हमारा सुख कब दुख में बदल जाता है ये पता ही नहीं चलता। अर्थात हमारे जीवन में होने वाली सारी घटनाएं उस नियति के हाथों में है, जिसे हम भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल कहते हैं। भगवान इस युद्ध की लीला से हमें यही बताना चाहते हैं कि जो बीत चुका है तुम्हारे जीवन का, वो भी तुमने उसकी कल्पना नहीं की थी, और जो कुछ तुम्हारे जीवन में होने वाला है उसकी भी तुमने कोई कल्पना नहीं की है। और ये वर्तमान जो तुम्हारे हाथों से निकल रहा है उसकी भी तुमने कभी कल्पना नहीं की। अकल्पनीय सब कुछ तुम्हारे सामने हो रहा है, और फिर भी इस महाभारत को तुम समझ नहीं पा रहे हो। भगवान कहते हैं कि तुम अनन्य हो जाओ। भगवान का वचन है कि अनन्यो अनन्या जो अनन्य हो जाता है, चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। भगवान कहते हैं, मैंने तो वचन दिया है अर्जुन कि जो मेरी शरणागति को प्राप्त हो जाता है, जो शरणम ब्रज हो जाता है, जो ये मन में भाव ठान लेता है कि नमामि भवानी पति भाव गम्यम, वो मैं तो उसका योगक्षेम करने के लिए वचन देता हूँ। अर्थात प्रभु हमारा योगक्षेम करते हैं, हमारी जिम्मेवारियों को अपनी जिम्मेवारी बना लेते हैं। तो हम ऐसे ईश्वर को, उनके नाम, उनका रूप, उनका धाम हम क्यों भूल जाते हैं? उनकी लीला हम क्यों भूल जाते हैं? साधु संतों के बताए गए इस सरल उपाय को हम क्यों भूल जाते हैं? इसलिए भूल जाते हैं कि हमारे जीवन में दुखों का सूत्रपात होना है। श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं कि कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न हो। हनुमान जी कहना चाहते हैं कि हे ठाकुर जी, जब जीव के इस सांसारिक जगत में आपका सुमिरन भजन छूट जाता है तो वहीं से उसके दुखों का शुरुआत होता है। इसलिए प्यारे, नाम हरि का भजल रे बंदे, पाछे क्या पछताना है। आना जाना लगा हुआ है, रूप रंग मिट जाना है रे भाई, नाम हरि का भज